सागर के केसली थाना क्षेत्र निवासी अतुल भाई सुधीर भाई राजपूत नामक व्यक्ति के आतंक से इस क्षेत्र का कोई न कोई बासिंदा किसी न किसी रूप से त्रस्त है। जहां अपनी रसूख दबंगता और राजनीतिक पेट के चलते इन लोगों के द्वारा लगातार किसी न किसी को परेशान कर अपनी दहशत का खौफ बनाया जा रहा है। और जहां अगर किसी ने हिम्मत जुटा इनके खिलाफ आवाज उठाकर शिकायत कर डाली तो समझो उसकी खैर नहीं। जिनके जुल्म सितम से सताए लोग किस कदर इनके भय आतंक से परेशान, इसकी गवाही एसपी कार्यालय परिसर में बीते रोज दिखाई दी। जहां अलग अलग मामलों को लेकर बड़ी संख्या में अपनी गुहार लेकर पुलिस कप्तान के दरबार में पीड़ित पहुंचे और अपनी वेदना जाहिर करते हुए इस संबंध के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई। एसपी कार्यालय पहुंचे पीड़ित लोगों में स्थानीय थाना पुलिस के प्रति भी आक्रोश साफ नजर आ रहा था। जहां अतुल भाई और उनके साथियों के दबदबा के आगे पुलिस की उदासीन रवैया में भी संतुष्टि नहीं। इसके पूर्व भी मामले को लेकर देवरी और केसली में शिकायत के बाद जब न्याय नहीं मिला तो अब इन लोगों ने आला अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराई। जहां उन्हें उम्मीद और विश्वास है कि यहां से कुछ न कुछ इंसाफ जरूर मिलेगा। तो वही मामले में आला प्रशासन ने भी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। कहाँ से आई आप? केसली। क्या समस्या लेके आई थी एसपी ऑफिस? यहाँ पे मालूम है जितने लोग हैं बहुत परेशान हैंगे, बहुत ज़्यादा। ना ही मालूम पंचायत में काम होते हैं, ठीक है, कोई भी प्रकार से। हमारे यहाँ के सुधीर भाई राजपूत हैंगे, उनके लड़के सानू राजपूत, उनके दो नाम चलते हैं, अतुल राजपूत और हनी राजपूत। इनका मालूम है बहुत बुरी तरीक़ा से मालूम डरावना दबंगियाई, पूरी केसली में दबंगियाई करते हैं और गरीब आदमियों पर मालूम बहुत अत्याचार करते हैं। कोई पंचायत जाता है तो ना ही कोई काम होता है, बार बार जाते रहते हैं और ज़्यादा परेशान करते हैं। जो कोई भी प्रकार की समस्या लेके थाने जाते हैं तो कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि जो उनके मित्र लोग हैं जो घूस देकर पैसे देकर खरीद लेते हैं, उनके मकान में किराए से रहते हैं आधे पुलिस वाले, तो मालूम उन्हीं की बात मानते हैं। गरीबों की कोई भी सुनवाई नहीं। तो आप थाने गई थी तो वहाँ पर रिपोर्ट हुई है क्या? वहाँ पर रिपोर्ट नहीं हुई हमारी। हम यहाँ दोबारा आए हैं, मालूम है एसपी ऑफिस मंगलवार को आए थे करीब 15 दिन पहले, तो कोई भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा क्या मामला देखने में आ रहा कि कार्रवाई नहीं हो रही है? पता नहीं। वहाँ पे पाठक जी हैंगे, वो मालूम है गाली देते हैं, महिलाओं गाली दे देते हैं। बोलो कौन है ये पाठक? पाठक वहीं के हैंगे जो भी हैं, थाने में बैठते हैं। ना टीआई बोलता है उनकी, यहाँ कोई नहीं बोलता है, जो उनकी मन में आता है बोल देते हैं। वो नेता ही है क्या? पता नहीं। मतलब कल परसों की बात है कि इतनी बदतमीजी की बोल रहे थे, हम गाड़ देंगे जो औरत हो या लेडीज हो, मालूम है हम जिंदा जला देते। ये कहाँ पे बोला था आपसे? थाने में। हम थाने में बैठे थे सर। किस थाने में बोला था? केसली थाने में। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत की? हाँ शिकायत की, लेकिन मालूम कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही। हम फिर भी आए हैं यहाँ पे। तो अब आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें कार्रवाई चाहिए और इंसाफ चाहिए हमें, और इंसाफ हम लेके रहेंगे सर। अगर इसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम भोपाल तक जाएंगे सर। कहाँ से आई आप? घाना से। क्या समस्या लेके आई थी एसपी ऑफिस? सानू कहते हैं जान से मार के फेंक देंगे, चमर गया घर में ऐसा डेरा उठा कर न मार के फेंक दे सानू और उनके भज्जा हनी। ये कौन लोग हैं? राजपूत ठाकुर। तो आप कुछ समस्या आती हैं? हमारी खेती जबरदस्ती छुड़ा रहे हैं जी। तो अब आप यहाँ पर एसपी ऑफिस आई हैं तो आपको लग रहा है कि आपकी सुनवाई होगी? हमें सुनवाई करना चाहिए। तो आपने वहाँ पर हम थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी? हाँ नहीं ले थानेदार। क्या कहते हैं? भवादी भड़कार के कहते हैं कोई रिपोर्ट मपोर्ट नहीं कही। सिंघाई। कहाँ से आए यहाँ पर? केसली। क्या समस्या लेके आए थे एसपी ऑफिस? एसपी ऑफिस से हमारे खिलाफ में क्या हुआ, 15/9/2022 को हमारे जैन समाज की मीटिंग चल रही थी मंदिर में। तो करीब 9 बजे मेरे पास फ़ोन पहुंचा कि घर पर कोई आके लट्ठे कतरना लाए हैं और गाली गलौज कर रहे हैं। तो उस संबंध में फिर हमने टीआई को फ़ोन लगाया, पुलिस आई, जब तक वो लोग भाग गए। अब उसमें 3 लोगों के नाम हमारे लिए घर की महिलाओं द्वारा बताए गए, सुधीर भाई राजपूत, अतुल राजपूत और आदित्य राजपूत। इन 3 लोगों के नाम बताए गए। लेकिन अब रात में मैंने सोचा कि अब रात ज़्यादा हो गई थी, मैं 11:15 बजे मंदिर से लौटा तो रात में कुछ नहीं किया। फिर कल सुबह के लिए हमने अपने समाज वालों से चर्चा की तो उन्होंने कहा, क्योंकि मैं सकल दिगंबर जैन समाज केसली का अध्यक्ष हूँ, तो बोले समाज की एक मीटिंग बुलाओ और इस संबंध में अपन बैठ के चर्चा करेंगे। तो रात में उस संबंध में समाज की एक बैठक हुई। तो बैठक में और भी लोगों ने ये बताया कि भैया हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, इनने ऐसा किया है सुधीर भाई के द्वारा। क्या मामला हुआ था? आप तो विस्तार से मामला बताएं। मामला यही हुआ था कि उन्होंने लठ कतरना गाली गलौज, पूरी समाज के लिए गाली गलौज की
देवनिया जान से मार देंगे। फिर आपने शिकायत की इसकी कहीं पे? थाने में FIR दर्ज कराई थी। उसके लिए अपन ने फिर समाज की बैठक करके थाने में ज्ञापन दिया कि समाज की भी सकल दिगंबर जैन समाज की तरफ से ज्ञापन दिया गया कि ऐसी ऐसी घटना घटे समाज के साथ में घट रही हैं, जिसके लिए मतलब इसको कंट्रोल किया जाए। समाज के साथ कहाँ? आपकी व्यक्तिगत घटना थी? नहीं, आपके घर समाज आए के थे? साथ भी और भी घटनाएं उसमें जोड़ी गई थी, पुरानी घटनाएं जो इनके द्वारा और कृत्य किए गए थे वो भी घटनाएं उसमें जोड़ी गई थी। ऐसा क्या देखने में निकल के आ रहा है कि आपकी पुरानी रंजिश थी कि क्या मामला क्या निकल के सामने आया था, क्या समझ में आया? पुरानी रंजिश है, कुछ जमीन वगैरह के मामले वगैरह हैं, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन ये इस प्रकार के कृत्य जो हो रहे थे समाज में, तो इस संबंध में समाज ने निर्णय लिया कि भैया हर आदमी को परेशान किया जा रहा है इनके द्वारा, हर आदमी को गाली गलौज करके कहीं अभी अवैध वसूली की जा रही है, कहीं दबा के सामान देना पड़ रहा है। पुलिस द्वारा क्या एक्शन हुआ फिर इसमें? अब पुलिस द्वारा उसमें अपन ने ज्ञापन दिया, उसके बाद में कोई ज़्यादा एक्शन नहीं हुआ, लेकिन जो अपन ने उसका ज्ञापन दिया था तो ज्ञापन के संबंध में जो लोग थाने गए थे जन समाज से, उन लोगों के लिए इन्हें डराने धमकाने का काम लगाया कि हम 376 बनवा देंगे, तुम धंधा करके देख लो, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। थाने वालों ने? नहीं, सुधीर भाई के द्वारा। ये कौन है? ये सुधीर भाई कौन है? ये सुधीर भाई राजपूत हैं, केसली में रहते हैं। क्या करते हैं ये इनका पेट्रोल पंप भी है, इनके लड़के कुछ शराब वराब का धंधा भी करते हैं, कुछ मतलब ये शराब वराब में शराब दुकान में पार्टनर हैं। तो ये दबंग परिवार से हैं क्या? परिवार से। आज आपने यहाँ पे ज्ञापन लिया, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन कार्रवाई के संबंध में दिया है SP साहब ने कि इसकी हम पुनः जांच करवाते हैं और जांच करवा के पूरा मामला देखते हैं। एडिशनल SP के लिए कल भेज रहे हैं वो जब जांच के लिए। तो उसके जब हुआ तो रात में फिर ये गाली गलौज करने लगे समाज के लिए, पूरी समाज के लिए, और पूरा खानदान मिटा देंगे, समाज मिटा देंगे। अगर इसके बाद भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो अगला कदम जैन समाज क्या उठाएगी? अब अगला कदम आंदोलन का उठाएंगे अपन, तो शांतिप्रिय आंदोलन करेंगे। उसके बाद की घटना तो और बड़ी घटना है। उसके बाद में हम लोग थाने में दूसरे दिन जो कृत्य किया इनने ज्ञापन देने के बाद में हम लोग थाने फिर गए, तो बड़ी मुश्किल से एडिशनल SP के पहुंचने पर FIR हम लोगों की हुई। इतने में करीब 1 बजे रात में सुधीर भाई और उमेश श्रीवास्तव टड़ा वाले एक कहलाते हैं, तो उनसे थोड़ी सी रंजिश हमारी चुनाव की थी। चुनाव की ऐसी थी कि जनपद अध्यक्ष का वो चुनाव लड़े थे और हम लोगों का कैंडिडेट दूसरा था देवी बाई शर्मन लोधी, और ये उषा उमेश उनकी तरफ से लड़ी थी, तो वो हार गए, चुनाव हार गए। तो उनके लिए भी खुन्नस थी, तो इसने उनको और बुला लिया। मतलब चुनावी रंजिश किस चलते ही सारी ये चीजें हो चुनावी रही हैं? रंजिश का तो उमेश वाला मैटर है, ये उमेश वाला है। अच्छा, बहुत लंबी हो। आप यहाँ पर किस संबंध में आए थे SP ऑफिस? SP ऑफिस हम इसलिए आए हैं कि हम लोग, मैं ग्राम अमोदा, थाना केसली, तहसील केसली का रहने वाला हूँ, और जिस तरीके का हमारा केसली नगर में अराजकता का माहौल एक भूमाफिया के द्वारा चंद लोगों को लेकर बनाया गया है, शराब माफिया के द्वारा बनाया गया है, उसके खिलाफ हम SP साहब को बताने के लिए आए थे। क्या घटना हुई थी वहाँ पर? जैसा कि अभी हमारे पूर्व में अनिल सिंह जी ने बताया, मैं चूँकि जनप्रतिनिधि हूँ, लोधी समाज का कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, जनसेवा करना हमारा काम है। मैं उस दिन केसली में ही था, मुझे जैसे ही पता चला कि अनिल सिंह जो हमारे विधायक प्रतिनिधि हैं, उनके घर पे असामाजिक तत्वों ने हमला किया है, तो मुझे जैसे सूचना मिली तो मैंने सबसे पहले थाना प्रभारी जी को सूचना दी और मैं सीधा इनके घर पे पहुंचा। तब तक आरोपी वहां से जा चुके थे। वहां जाके पता चला, लोगों ने बताया, परिवार के लोगों ने बताया कि गुंडे आए थे, लठ थे, तलवारें। तो इसकी आपने थाने में FIR दर्ज कराई थी? जब हम उसके बाद हम थाने FIR दर्ज कराने गए, तो थाने में जो सबसे पहले देखा कि FIR दर्ज कराने में 3 से 4 घंटे का टाइम लिया गया, और बहुत मुश्किल से, बहुत ही नॉमिनल धाराओं में मामला दर्ज हुआ। जब मामला दर्ज हो रहा था उसी दौरान में सांसद प्रतिनिधि कहते हुए शराब के नशे में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है उमेश श्रीवास्तव। ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। उस समय थाना परिसर में थाना प्रभारी गोरधामर, थाना प्रभारी केसली और साथ में एडिशनल SP जो यहाँ पे ज्योति ठाकुर जी हैं वो वहाँ थी। उसके बावजूद भी जान से मारने की धमकी दी गई। अनिल सिंह के ऊपर झपट्टा मारा गया, कॉलर पकड़ी गई, धक्का दिया गया। माँ बहन की गंदी पूरी जैन समाज से। ये कौन लोग थे जो मारपीट कर रहे थे? मारपीट कर रहे थे उमेश श्रीवास्तव, दमोह के जो सांसद हैं प्रहलाद पटेल जी, उनके सांसद प्रतिनिधि हैं। ये आरोपी सुधीर राजपूत को ले गए, और ये घटना होने के बाद फरियादी लोगों पे, हमारे जो अनिल सिंह इन लोगों के घर पर जो हम लोग हैं, तो फरियादियों पे एक मामला दर्ज करवा दिया और हम लोगों को धक्के मार के निकाल के थाने से बाहर कर दिया। अभी आप SP ऑफिस आए हुए थे, तो क्या बात हुई है?
क्या आश्वासन एसपी मिला है? साहब को सारी बात बताई है, पर चूंकि एसपी साहब को मुझे लगता नहीं कि एसपी साहब यहाँ बैठे हुए हैं। एसपी साहब ने कोई संज्ञान लिया है घटना का। इतना बड़ा वहाँ हो गया है, इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, एक आतंक और भय का माहौल है, गाँव गाँव शराब बिक रही। पर एसपी साहब की बातों से मुझे लगता नहीं कि उन्होंने एक मुखिया के नाते कोई संज्ञान लिया है। तो अगर इसके बाद भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या उठाएगी? हम लोग तो जमाने से लड़ते आए हैं, इनकलाबी लोग हैं, सड़कों पर उतरेंगे, इनकलाबी तरीके से गांधीवादी तरीके की विचारधारा के लोग हैं, और हम इसको इन माफियाओं का राज को ख़त्म करेंगे जो माफिया सक्रिय हुई है।